अभी हमें गोड्डा के मुख्य डाकघर में और सरकार ने किया है हर घर तिरंगा का आह्वान। तिरंगे का विभिन्न पोर्टल से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्टर करके आम जनता जो है डाकघरों से अपने तिरंगे को मंगवा सकती है। ऑनलाइन जो है तिरंगे की डिलीवरी हो जाएगी या फिर सीधे तौर पर जो है वो डाकघर आकर के तिरंगा ले सकते हैं। तो हम चलेंगे डाकघर के अंदर और बात करेंगे यहाँ के कर्मचारी से कि वो किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और अभी तक ये जो जिम्मा उन्हें सौंपा गया है ये कहाँ तक कारगर साबित हुआ है। सामने दीवार पे तो ये बहुत बड़ा सा पोस्टर दिखा, लेकिन यहाँ डाकघर के अंदर में कहीं से भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर हर घर तिरंगा का आह्वान किया गया है। किसी भी तरह का यहाँ पे डिस्प्ले नहीं रखा गया है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें दीवार पर दिख सकता है कि हाँ यहाँ हर घर तिरंगा का जो है आह्वान किया गया है। बाय इंडियन पोस्ट यहाँ लिखा गया है, सेलिब्रेट हर घर तिरंगा विद इंडिया पोस्ट। और यहाँ पे वो लोग पढ़ के समझ सकते हैं कि पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो तिरंगे को डिलीवर कर रही है। क्या प्रोसेस है उनका, यहाँ पे देखिए आप QR स्कैनर दिया गया है, आप स्कैन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। प्रोसेस बताया गया है कि आप कैसे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का इस पोस्ट ऑफिस में डिस्प्ले नहीं है जो डिस्प्ले होना चाहिए था। स्पेशली कोई जाके पूछेगा, मान लेते हैं मुझे ही अगर तिरंगा चाहिए तो वो मुझे स्पेशली जाकर के अगर पता होगा तो मुझे पूछना पड़ेगा कि कहाँ मिलेगा। अभी हमारे साथ पोस्ट ऑफिस में ग्राहक हैं एक जो कि तिरंगा लेने के लिए आए हुए हैं, तो इन्होंने भी, सर आपने कितना तिरंगा लिया? मैंने 2 लिया अभी। लेकिन ये तो खादी का नहीं है सर, आप ये पोस्ट ऑफिस से साटन ये पॉलिस्टर का तिरंगा ले रहे हैं। जब सरकार ने परमिशन दिया है तो आ गया, और आया तो है कि देखें पोस्ट ऑफिस में कौन सा तिरंगा मिल रहा है। ऐसे तो खादी तो बेस्ट है ही। खादी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। अब पोस्ट ऑफिस आए हैं, वो मैसेज आया था ग्रुप में, इसलिए परचेज करने आ गया। और फिर 1-2 वहां से ले लेंगे। खादी ग्राम उद्योग से भी आप लेंगे? हाँ बिल्कुल लेंगे। हाँ, लेंगे मैडम, लेकिन जिसको लेना है उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 75 साल में मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ जो खादी का लेंगे तो अच्छी बात। ये देश की बात है, किसी एक सरकार के समर्थन की बात नहीं है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये तिरंगे की बात है और तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है। हमारे साथ हैं SPM सर जो सीनियर पोस्ट मास्टर हैं, गोड्डा के पोस्टल डिपार्टमेंट का सबसे सीनियर अथॉराइज्ड ये पर्सन है। पहला सवाल आपसे यही होगा सर कि डाक विभाग को तिरंगा हर घर पहुंचाने का एक अथॉरिटी मिला हुआ है अभी, तो यहाँ पे कोई डिस्प्ले क्यों नहीं है सर? एक डिस्प्ले है वहाँ गेट के बगल में जहाँ से एंट्री होता है ना, वहाँ एक बैनर लगा हुआ है। सर जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो इंग्लिश का डिस्प्ले है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा यहाँ तिरंगा मिल रहा है क्या मिल रहा है? तो डाक विभाग की जो जिम्मेदारी बनती है कि पोस्ट ऑफिस में एक आम जनता कैसे तिरंगा लेगी सर? देखिए जैसे कोई आते हैं ना, पहले तो प्रचार तो हो चुका है कि डाकघर से तिरंगा मिल रहा है, तो जब वो लेने आते हैं तो वो मेरे पास आते हैं, ये रूम खुला रहता है, ठीक है। और क्योंकि हमको दिया गया है तो हम ही सेल कर रहे हैं, अभी हमसे रिपोर्ट लिया जाएगा तो हम इसको रिपोर्ट बताना पड़ेगा, तो हम उसको स्वयं अपने से ही हम बेच रहे हैं, उसको अपने से ही सेल कर रहे हैं। और यहाँ स्टाफ का तो कमी है, यहाँ 7 स्टाफ का जगह है, जिसमें से हमको मिलाकर अभी 3 स्टाफ है, जिसमें से एक बुकिंग काउंटर में है और एक सेविंग काउंटर में है, बस 2 ही स्टाफ। सर आम जनता के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर तिरंगा डिस्प्ले पे नहीं है, नहीं बिक रहा है, तो क्या तिरंगा की कालेबाजारी चल रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और तिरंगा अच्छी तरह बिक रहा है, पूरा बिक रहा है। अब तक हम लोग 1700 तिरंगा बेच चुके हैं। जी, 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर में सभी लोग परिचित हो गए हैं, सभी को जानकारी हो गई है कि पोस्ट ऑफिस से तिरंगा मिल रहा है। और केवल यही पोस्ट ऑफिस नहीं, सरौनी बाजार, महंगामा, बसंत राय, पथरगामा, जितने भी प्रखंड लेवल के डाकघर हैं, केवल यही डाकघर नहीं, बहुत सारे डाकघर जिला के अंदर जितने डाकघर हैं, जितने उप डाकघर हैं, वहाँ से भी तिरंगा का सेलिंग हो रहा है। पुड़ियाहाट हो गया, सरौनी बाजार हो गया, गोड्डा हो गया, पथरगामा, महंगामा, ललमटिया, मेहरमा तक जितने डाकघर सभी जगह हो रही है। एक आम जनता को तिरंगा लेना है, मुझे अभी तिरंगा लेना है पोस्ट ऑफिस से, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे ले सकते हैं हम? ओपन सेल है, आप 25 रुपया पेमेंट करके तिरंगा ले सकते उसका कोई रसीद वगैरह भी कटेगा? हैं। जी नहीं, रसीद नहीं कटेगा। वो हम लोग स्टोर में रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं, सामने रिपोर्ट लिया जाएगा, जितना बिका उतना रिपोर्ट बताया जाएगा, फिर उतना जो डाकघर का जो रिसीट है गवर्नमेंट के अकाउंट उसमें डाल दिया जाएगा पैसा। तो डाकघर में पॉलिस्टर का तिरंगा है, खादी का, कौन सा तिरंगा है सर, हम लोग देखना चाहें? लग रहा है, अब वो खादी का तो नहीं है, सिंथेटिक हम देखना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हम लोग तिरंगा देखना चाहेंगे कि सरकारी उपक्रम से कौन से तिरंगे का वितरण किया जा रहा है। सर ये जरा आप
खोल के दिखाएंगे। ये तिरंगा है जो डाकघर से घर घर पहुंचाया जा रहा है 25 रुपए में, और साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये सिंथेटिक तिरंगा है। खादी ग्राम उद्योग जो तिरंगा बना करके बैठी हुई है, वो डेली एक कारीगर उनका 30 से 40 तिरंगा बनाता है और वो बेच नहीं पा रहे हैं, और सभी डाकघर में, ये पूरे भारत के डाकघर में यही तिरंगा गया है। सर, आपके पास कितना तिरंगा आया है गोड्डा के लिए? ये कल शाम में 2000 पहुंचा है। पूरे पूरे गोड्डा जिला के लिए मात्र 2000 तिरंगा। जी जी। यानी कि हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हर घर तिरंगा का आह्वान किया गया और जिस तरह से खादी को पीछे धकेला गया, ये पॉलिस्टर और सिंथेटिक का तिरंगा लॉन्च करके आजादी के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पे पॉलिस्टर के तिरंगे को ऑथराइज्ड किया गया है कि ये तिरंगा भी आप फहरा सकते हैं। वरना आज तक जो है आजादी के अमृत महोत्सव हम लोग 75 साल मना रहे हैं आजादी के, और अभी तक खादी के तिरंगे को फहराया जाता था। लेकिन हाँ, ये है पॉलिस्टर का तिरंगा, खादी का नहीं। मेरी आप लोगों से व्यक्तिगत तौर पे ये अनुरोध रहेगा कि आप जितना हो सके खादी ग्राम उद्योग जाकर के खादी का तिरंगा लें, क्योंकि बापू ने चरखा और कतली के सहारे ही आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, और जो हमारा मूल तिरंगा है, मूल अस्तित्व है, वो खादी का है। तो आप खादी के साथ उसे प्रमोट करें। पॉलिस्टर के तिरंगे को जितना ज्यादा हो सके ना कहें। जय हिंद।